प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम पलटू साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं, जो कि भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी ओर निबेड़। कि हे मनुष्य, तू अपनी निबेड़ने में नहीं लगा हुआ, अपनी गतिमति सुधारने में नहीं लगा हुआ, बल्कि दूसरों में ताका झाकी करने में लगा हुआ है कि दूसरों के जीवनों में क्या चल रहा है। अपने जीवन को भी संभाल लो कि आपके खुद के जीवन में क्या चल रहा है, कि आप लख 84 में जाने की क्यों तैयारी कर रहे हो। आवागमन को इस जन्म में रहकर मिटा सकते हो। मनुष्य का तन प्रभु भक्ति के लिए मिला है। यही सब कुछ पलटू साहिब जी हमें समझा रहे हैं। भजन के माध्यम से वो वाणी है, उसको हम लेते हैं। तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी ओर निबेड़ साधो, अपनी ओर निबेड़, अपनी ओर निबेड़। छाड़ी गुड़ विष को खावे, अपनी ओर निबेड़। छाड़ी गुड़ विष को खावे, कुएं में तू पड़ो, कुएं में तू पड़ो। ओरन को राह बतावे साधो, ओरन को राह बतावे। तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी ओर निबेड़ साधो, अपनी ओर निबेड़। ओरन को जियार मशाल ची जाए अंधेरे, ओरन को जियार मशाल ची जाए अंधेरे। त्यों ज्ञानी की बात, त्यों ज्ञानी की बात, माया में रहते घेरे साधो, माया में रहते घेरे। तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी ओर निबेड़ साधो, अपनी ओर निबेड़। बेचत फिरे कपूर, आप तो खारी खावे, बेचत फिरे कपूर, आप तो खारी खावे। घर में लागी आग, घर में लागी आग, ओरन को दूर बतावे साधो, ओरन को दूर बतावे। तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी ओर निबेड़ साधो, अपनी ओर निबेड़। पलटू साची कहे अपने मन को फेर, पलटू साची कहे अपने मन को फेर। तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी ओर निबेड़ साधो, अपनी ओर निबेड़। पलटू
पलटू साहिब जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे पराई पड़ी है, अपना घर तेरा स्वयं का जल रहा है, तुझे दूसरों के घर की आग बुझाने की पड़ी है, अपना खुद का तेरा तमाशा बना पड़ा है, दूसरों के तमाशे देखने में तुझे पड़ी है। पलटू साहिब जी अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी ओर निबेड़। कि हे मनुष्य, तेरा स्वयं का अस्तित्व जलकर खाक हो रहा है, तुझे दूसरों के घर की पड़ी है, संसार की पड़ी है। अपनी निबेड़ना सीख जा, आवागमन काटना सीख जा, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जा। ये मानव तन बार बार नहीं मिलता, मानव तन दुर्लभ अति, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता झड़े बहुर न लागे डार। कि मनुष्य का तन पत्ते की भांति पेड़ से अलग होकर गिर जाएगा नीचे। क्षण भिंगुर जीवन है हमारा, और हम इस जीवन को प्रभु प्राप्ति ना करके संसार में ही खोए जा रहे हैं। और संसार में भी केवल अपनी अपनी नहीं पड़ी, अपने से दूसरों की पड़ी है। ईर्षा द्वेष, पता नहीं हम कहाँ कहाँ उलझे पड़े हैं। कि दूसरों के तो 10 मकान बन गए, मेरा एक भी नहीं बना। कि दूसरे तो इतने सुखी हैं, मैं सुखी क्यों नहीं हूँ। अरे हम सब सुखों की खान हैं। दुख सुख ये जो बाहर वाले हम बना रहे हैं ना, ये वास्तव में क्षण भिंगुर हैं, सपने मात्र हैं। जैसे सपना टूट जाता है, सपने में हम कभी अमीर होते हैं तो कभी गरीब होते हैं, वो सब कुछ छूट जाता है ना सपना टूटते ही। ऐसे ही ये जीवन छूटेगा तो ये सब कुछ भी छूट जाएगा। आत्मा कर्मा अनुसार नए तनों को धारण करती फिरेगी। उससे बढ़िया ये है कि आत्मा निःकर्मी होके अपने मूल अस्तित्व में ही आ जाए। मूल में भूल क्यों कर रहे हैं हम? मूल में भूल करेंगे तो आगे हमें दर्द के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। हम अविनाशी आत्माएं हैं, हम सुख राशि, हम चैन सुकून 20 बाहर ढूंढ रहे हैं, जो कि हमें ढूंढना ही नहीं है। हम खुद हैं, बस हमें याद ही तो करना है। इसीलिए कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। सुमरने का मतलब क्या होता है? याद करना। नाम आधारा, नाम पर भी हमें अपने स्व के नाम पर भी आधारित नहीं होना आ रहा। नाम होता किसका है पहले हम ये जानते हैं। जो भी आपका नाम है, क्या वो आपके शरीर का नाम है या आपका स्वयं का नाम है? यदि वो केवल शरीर का नाम है, तो जब आपका शरीर मृतक हो जाएगा तो आपके परिजन ये कहेंगे आपका नाम लेके कि वो चला गया। पार्थिव शरीर तो आपका, मृतक शरीर तो आपका वहीं पड़ा ही होता है ना। तो ये तो नहीं कहते वो पड़ा है, क्या कहते हैं नाम लेकर कि वो बंदा मर गया, चला गया यहाँ से, जबकि शरीर तो वहीं पड़ा होता है। तो नाम किसका हुआ? वो नाम आपका खुद का है, स्व का है। स्व से कभी मिले, अपने आप से कभी मिले? शरीर में रहते हो आप और अपने आप से ही नहीं मिल सकते, तो फिर कैसी अजीबो गरीब दुनिया में जी रहे हो आप? कितना बड़ा आश्चर्य नहीं है ये कि हम ही इस शरीर में रहते हैं और हम खुद को ही नहीं जानते। और संसार में हम जिसको भी जानते हैं केवल शरीर से ही तो जानते हैं। हम उन्हें भी खुद की तरह जैसे खुद को नहीं जानते, वैसे ही बाहर वालों को जानते हैं, नहीं जानते। क्योंकि खुद का ही पता नहीं पता, तो अंदर दूसरों का, अंदर का हम पता कैसे निकाल लेंगे? यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए ही पलटू साहिब जी कहते हैं कि तुझे पराई क्या पड़ी, दूसरों का तमाशा देखने में लगा हुआ है, जो तेरा खुद का तमाशा बन रहा है उसकी निबेड़ कर लेना। आत्मा को समझाना चाहते हैं, और हम ही मनुष्य एक दूसरों को ठगते फिरते हैं, और कर्मों के बंधनों में हम बंधते हैं। जिसको हम ठगते हैं वो नहीं बनता। अपनी ओर निबेड़, छाड़ी गुड़ विष को खावे। अपनी तो निबेड़ नहीं रहा, गुड़ नहीं खा रहा, अपने जीवन के सार को नहीं जान पा रहा। छाड़ी गुड़ विष को खावे। विष क्या है? ये अमृत रूपी श्वासें जो कि प्रभु भजन के लिए हमें मिली थी, इस सब को हम संसार में खर्च के स्वान गति की भांति ही अपना जीवन बिता रहे हैं। बिल्कुल आत्मा वैसा ही जीवन यहाँ पे मनुष्य की देही को लेकर बिता रही है। जो भक्ति नहीं करती प्रभु की, वो वैसा जीवन बिता रहे हैं एक स्वान की भांति। जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है और वो उसको जब चबाता है तो कुत्ते का खुद का खून निकलता है और उसको दर्द भी होता है, और वो उस हड्डी को चबाना फिर भी नहीं छोड़ता। ऐसे ही हम इस संसार से बंधे हुए हैं। तन और मन से किए गए सभी कार्य व्यवहारों में 99% हमें केवल और केवल दर्द ही मिलता है, और फिर भी हम इस कार्य को किए बिना नहीं रह पाते। आखिर कुत्ते में और हम में बहुत बड़ा अंतर भी है, तो हमें वो अंतर जानना चाहिए। कुत्ता पशु है और हम मनुष्य।
कुएं में तू पड़ो औरन को राह बतावे। कहते हैं खुद तो कुएं में पड़ा है, दूसरों को कहता है परमात्मा को भज लो, परमात्मा को भज लो। पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जान कर, भक्ति कीजिए जान कर। भवसागर से पार हो सकते हैं हम, जानेंगे तब, मानेंगे तब नहीं। और हम सारी भक्ति जितनी भी करते हैं, माना, मेरे मन ने मान लिया, मेरी तो ऐसा विश्वास है, मेरी तो ऐसी आस्था है। अरे कहाँ से बनी वो आस्था, कहाँ से बना वो विश्वास? जरा एक बारी टटोल के तो देख लो खुद को। मगर नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम कैसे जीवन जी रहे हैं। फर्क पड़ना चाहिए कि यदि आज भी हम नहीं जगे तो भेड़ों की भांति, एक भेड़ दूसरी भेड़ के पीछे चलती जाती है ना, वैसे भेड़ों की भांति जीवन जीते जीते भेड़ चाल में ही हमारा जीवन ये नष्ट हो जाएगा। 84 लाख की योनि में, आवागमन के चक्रव्यूह में हमें फंसना पड़ जाएगा। इससे पहले कि हमें 84 लाख योनियों में, भोग योनियों में जाना पड़े, क्यों ना हम इस कर्म योनि को निकर्मी योनि बना के परमात्मा तक ही चले जाएं। दूसरों से तो हम पूछते हैं कि तुमने ये व्रत कर लिया, तुम इस तीर्थ पे गए थे, इसको करने से ये लाभ होता है और इसको करने से ये लाभ होता है। सदग्रंथों को ध्यान से पढ़ो, कौन से तीर्थ को करने से क्या सच्ची में लाभ मिल रहा है, कौन से व्रत को करने से क्या सच्ची में लाभ मिलता है। वास्तविक तौर पे ये सब हमारे बंधन के ही कारण हैं। नानक जी कहते हैं, तीर्थ गई थी नानका, मन चंचल चित चोर, और गई थी मैल उतारने, ले आई 10 मन और। नानक जी कहते तीर्थ गया था, किस लिए गया था? जब मेरा मन चंचल है और चित चोर, इसको देखूं, उसको देखूं, ये करूं, वो करूं, इसी में ही हम तीर्थों पे भी जाके हम यही सब कुछ करते हैं। अपने आप को टटोल के देख लेना यदि ये बातें गलत लगती हैं तो। कि तीर्थ गई थी नानका, मन चंचल चित चोर, और गई थी मैल उतारने। बाहरी तन पे मैल लगा ही नहीं हुआ था। उस तीर्थ पे जाके ये सीखना था कि भगीरथ ने जिस गंगा को उतारा था वो कौन सी गंगा थी, किसमें पिंडदान किए गए थे। वो श्री गंगा जो हम हरिद्वार में देख रहे हैं, वो गंगा हरि के द्वारे पे है। हरि का द्वारा देखा ही नहीं, बस संसार में मानने में ही रह गए और तन को गंगा जी में जाके डुबो दिया। 10 वहाँ पे देखा देखी करी, इसके कर्म उसके कर्म, और 10 बकवासबाजियाँ करी, इसकी चर्चा और उसकी चुगली, इससे ईर्ष्या और उससे द्वेष। तो ये सब कुछ कर्म बंधन बना के वापस आ गए। मैल उतारने गए थे ना, कर्मों का मैल उतारना था आत्मा ने, ज्ञान गंगा में डुबकी लगा के। हरि के द्वार पे है वो ज्ञान गंगा। करना तो था ये आत्मा ने, और कर लिया कि संसार का दर्शन। संसारी गंगा में जब हम तन को डुबोते हैं तो तन ठंडा हो जाता है, मन को शांति और सुकून मिलता है तन के ठंडा हो जाने से। मैल कर्मों का नहीं उतरता वहाँ पे, हाँ तन का मैल जरूर उतर जाता है वहाँ पे। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे गंगा में डुबकी लगाने से तन का मैल उतर जाता है और मन को शांति मिलती है, वैसे ही ज्ञान गंगा में जब आत्मा डुबकी लगाती है तो कर्मों का मैल उतर जाता है और आत्मा को अपनी पहचान मिलती है कि मैं सुख राशि हूँ, मैं ही आनंद हूँ। और हरि का द्वार, जहाँ पर दुख दर्दों से हम निजात हो जाते हैं, वो द्वारा। तो ऐसी जगहों पर जाके वो प्रेरणा के स्रोत हैं जगहें कि हम अपने अंतःकरण में उतरना जान सकें, मगर हम केवल बाहरी जगत के ही होके रह गए। इसीलिए पलटू साहिब जी कहते हैं, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी ओर निबेड़। अरे पहले अपनी तो निबेड़ना सीख जाओ। औरन को जियार मशाल ची जाए अंधेरे, यूं ज्ञानी की बात माया से रहते घेरे। पंडित और मशालची दोनों सुझन नाही, औरन को कर चांदना आप अंधेरे माही। पंडित हम किसे कहते हैं? जो हमारे पत्रे देखते हैं, हमारा पूछा पाड़ते हैं, हम किसी भी परेशानी में होते हैं। यदि उनको सच्ची में ही कुछ ऐसा करना आता होता
यदि उनको हमारे सही में ही दर्दों का निवारण आता होता तो वो दर्द में खुद क्यों होते। वो अपने दर्दों का निवारण दूसरों से पूछते हैं और हम अपने दर्दों का निवारण उनसे पूछते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मशाल जला के जो कोई व्यक्ति जा रहा है, दूसरों को तो उजियारा कर रहा है, खुद अंधेरे में ही चल रहा है कि दूसरों को तो चांद ना दिखा रहे हो। अरे घट के अंदर आप खुद चांद ना हो। कभी खुद को देखा है? कभी अपने घर के घट के अंदर के चांदने को देखा है? वो आप स्वयं हो, सुखों की खान हो। जब उसमें जाओगे तब पता लगेगा, अरे मैं तो सुख और आनंद बाहर ढूंढ रही थी, ये तो मेरे अंदर ही है, मैं खुद ही हूँ। हैरत होगी कि हम बाहरी संसाधनों में सुख ढूंढ रहे थे। बाहरी संसाधन केवल मात्र हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं, ताकि हम बचे हुए समय में प्रभु प्राप्ति कर सकें। और हमने तो बाहरी संसाधन जितने हमारे आसान होते जा रहे हैं, उतना ही हमारा जीवन जटिल बनाते जा रहे हैं हम। आखिर क्यों? कहते हैं जो दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं उनमें खुद में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और जब ज्ञानी बनते हैं कोई तो अहंकार से बचना बहुत ज़रूरी है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो धन का भूखा हो सो तो साधु नाही। आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान के भाव का भूखा होता है एक संतजन, ना कि आपके संसारी धन का। और जो धन के भूखे मिलते हैं ना, वो साधना ना आपको करवा सकते और ना ही वो खुद कर सकते। करके भी उस रास्ते पर प्रॉपर नहीं चलते तो वो भी यही भवसागर में डूब ही जाते हैं अहंकार के वश। मन जाने सब बात जानत ही ओ गुण करे, काहे की कुशलात करूं कुएं में दीपक पड़े। जो मनुष्य ज्ञान जानते हैं और अहंकार वश हो जाते हैं तो कहते हैं साहिब कि उनके मन जानते हैं अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और फिर भी जानबूझकर अवगुण अज्ञानता का साथ दे रहे हैं, झूठ सपाट बोल रहे हैं, दूसरों की आत्माओं को घात पहुंचा रहे हैं झूठ बोल कर। तो ऐसे लोग जो कि खुद दीपक लिए हुए हैं और फिर भी कुएं में गिर रहे हैं, कैसे उनकी कुशलात पूछूं मैं। लानत है ऐसी जिंदगियों पर जो ज्ञानी होकर भी खुद को अहंकारी होने से नहीं बचा पाते, जो गुरु पदों पर बैठे हुए हैं आज और खुद को लालची होने से नहीं बचा सकते। अरे ऐसे ज्ञानी, ऐसे आत्मज्ञानी और ऐसे परमात्मा ज्ञानी बनने से आखिर क्या लाभ है, जो कि सच का साथ नहीं दे पाते। लानत है आपकी जिंदगियों पर, लानत है। सभी संत जन लानत ही भेजते हैं जो खुद को साधु तो कहते हैं मगर साधना का महत्व नहीं जानते, जो खुद को ज्ञानी तो कहते हैं मगर ज्ञान का महत्व नहीं जानते, जो खुद को भक्ति के धनी तो कहते हैं मगर भक्ति धन का धनी होना किसे कहते हैं ये खुद ही भूल चुके हैं। अहंकार के वश, अपनी मान बढ़ाई के वश, ईर्ष्या द्वेष दूसरों को तो बताते हैं आप में है, खुद अपना आकलन तो कर लीजिए आप में कितना भरा पड़ा है। इसीलिए ही पलटू साहिब जी कहते हैं, तुझे पराई क्या पड़ी अपनी ओर निबेड़, अपनी ओर निबेड़ साधो अपनी ओर निबेड़। ते ज्ञानी की बात माया से रहते गिरे। खुद ज्ञानियों जैसी बातें करते हैं और सारा दिन आज इस चीज़ का धन दे दो, आज उस चीज़ का धन दे दो, आज उस चीज़ का धन दे दो। अरे जब संसारी धन ही इकट्ठा करना था तो फिर आत्मधन और परमात्मा धन की बातें क्यों की थी किसी के साथ में? फिर तो संसारी धन की बातें सिखाते। जो सच्चे शब्द भेदी संत जन होते हैं और जब वो कुबद का मार्ग अपना लेते हैं तब उनका पतन निश्चित हो जाता है। ये साहिब कहते हैं कि जानबूझ साची तजे करे झूठ से नेह, उनकी संगति हे प्रभु सपने मुना दे। कि जो जानबूझ के सच का त्याग करते हैं और झूठ का साथ देते हैं उनकी तो शक्ल सपने में भी परमात्मा ना दिखाए, भावे वो गुरु पद पे भी क्यों ना हो। बेचे फिरे कपूर ओरन को और खुद खारी खावे, दूसरों को तो बहुत ऊंची ऊंची शिक्षाएं देते हैं, दूसरों को तो सब कुछ समझाते हैं मगर खुद का जीवन वो नर्क की भांति ही बिताते हैं, खुद तो खारी ही खाते हैं। ज्ञानी मूल गवाइया जो आप रहे करता, उससे तो संसारी भला जो सदा रहे भरता। कि ज्ञानी थे और मूल ही गवा दिया। क्या मूल गवा दिया?
सद्भक्ति के धन को कमाने का जो मूल मंत्र सिखा रहे थे उसी को गवा दिया और क्या बन बैठे, खुद ही साई बन बैठे, खुद ही साहिब के पद को अपना बैठे, खुद को ही परमात्मा समझ बैठे। सुरतियों में परमात्मा आता है, परमात्मा ज्ञान देने के लिए आता है। अगर ये बात सच नहीं तो नानक जी की ये वाणी भी सच नहीं, और संत झूठ कभी बोलते नहीं। नानक जी कहते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, मेरे सतगुरु ने मुझे ज्ञान का अंजन दिया। जब दिया तो क्या हुआ, जब मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान का अंजन दिया तो क्या हुआ, अज्ञान अंधेर विनाश, मेरे जीवन से अज्ञानता का अंधेरा मिट गया। कर्म भर्मों का जो ये अंधेरा, ये जाला पड़ा हुआ था, ये मिट गया। हरि कृपा ते, उस परमात्मा की कृपा से जो सबके कष्ट पीड़ाओं को हर लेता है, उसकी दया से वो संत, वो सतगुरु जो सत्य का पता बता रहा था, वो गुरु मुझे मिला। हरि कृपा ते संत भेटिया। अगर परमात्मा की दया ना होती तो आप संत मुझे नहीं मिल पाते और मेरे मन में प्रकाश भी नहीं हो पाता। हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। और जो गुरु फिर खुद को ही गुरु समझ के और गुरूर में आ जाते हैं, वो निहायत ही मूढ़ और अज्ञानी ही होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कि ज्ञानी मोल गवाइया, आप रहे करता, आप ही करता पुरुष बन गए क्या? सबका ठेका आपने अकेले ने उठा लिया कि मैं ही साहिब हूँ, मैं ही सदगुरु हूँ और मैं ही साहिब हूँ। ढोंगी और पाखंडी के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि मूल में ही भूल हो रही है अब। इसलिए तासे तो संसारी भला, जो सदा रहे डरता, आपसे तो वो संसारी अच्छे हैं जो डर तो रहे हैं कि आज हम प्रभु भक्ति नहीं जान कर पा रहे तो कल हमारा क्या होगा। जो आपकी शरण में आ रहे हैं वो सब आपसे भले, जो डर के मारी आ रहे हैं कि आज हमारा जीवन सफल नहीं हुआ तो हमारा कल को क्या होगा। आज हमें प्रभु भक्ति का भेद नहीं मिला तो कल हमारा क्या होगा। धन के पिपासु नहीं, लालची नहीं वो लोग, वो तो अपना धन आपको देकर जा रहे हैं, अपने तन की सेवा आपको देकर जा रहे हैं, अपना मन चित आप में जुड़े हुए हैं और आप उन्हें नर्क का वासी बना रहे हैं। तो आपकी गतिमति क्या होगी, आप स्वयं विचार कीजिए। कि उन गुरुओं के लिए है जो आज अहंकारी बने बैठे हैं और आम जनमानस की सुरतियों को परेशान कर रहे हैं। अपने घर में लगी आग, दौड़ के दूर बतावे। खुद का तो अंतःकरण जल रहा है और दूसरों को कहते हैं परमात्मा का घर दूर है। कबीर साहिब जी कहते हैं, कहीं कबीर नियरे लखो क्यों खोजो बड़ी दूर। हम तो जी काशी जी जाएंगे, सेवा दे दो, आप तो जा नहीं सकते। हम तो जी यहाँ जाएंगे प्रचार करने, तो अपने पैसों पे प्रचार कर लो ना, क्यों दूसरों के पैसे चाहिए। और दूसरे लोगों को क्या बोलते हैं, दूसरे लोग तो अपना घर भरने लग रहे हैं। तो आप जरा अपने अंदर का आकलन करके बताओ, आप क्या करने लग रहे हैं। लानत है ऐसे संतों पर जो खुद को ऐसा संत समझ के और भक्ति के दान के नाम पर कुछ और ही कर रहे हैं। लानत है उन संतों पर, सच्चे शब्द भेदी संतों पर कभी लानत नहीं होती। ऐसे लोगों पर लानत जरूर होती है जो लोग दूसरों को समझाते कुछ और हैं और खुद की करनी कुछ और होती है। जो खुद की करनी है वही दूसरों को समझानी और कहनी चाहिए। कहते हैं ना, खुद का तो अंदर का तो कुछ और है और बाहर का कुछ और है। तो अंदर बाहर एक के हो जाओगे तब परमात्मा भी एक के मिलेगा, वरना तो दुई में जो खुद हो तो दुई में परमात्मा नहीं मिलता। इसीलिए साहिब ने कहा है, जब मैं था तब हरि नाही और जब हरि है तब मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाही। कि जब परमात्मा आएगा आपके पास तो वो आपके दुखों को हर लेगा। आप आत्मा के रूप में ऐसे स्थित हो जाओगे कि हर समय हर जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा। तो आपको अपना अस्तित्व दिखेगा ही नहीं, तो आप क्या कहोगे, हरि 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 हरि। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब आप संसारी बन के मैं में पड़े थे ना, तब तक आपके पास हरि नहीं था। दुविधा थी ना, तब तक दो ही था ना, दो का भेद था ना, कि मैं ही परमात्मा हूँ, मुझे ही पूज लो, मुझे ही भज लो। दुई के भेद में परमात्मा नहीं मिलता। अब हरि है तो मैं नाही, मैं मिट जाती है उसकी, जिसके पास हरि आ जाता है।
वो तो फिर सब कुछ कहता है नानक जी की तरह, हे साहिब सब कुछ तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा। क्योंकि इस दुनिया में हम सब सुरतियाँ उस साहिब की ही हैं। बस अज्ञानतावश अपने आप को भूलने के कारण इस दुनिया में पड़ी हैं। जो संत जन हमें जगाते हैं उनके हमें सदा सदके करने चाहिए, और जो संत जन जगाने के बाद भी ढोंग और पाखंड करते हैं उनसे तो थोड़ी सी दूरी बनाकर भी रखनी चाहिए। प्रेम गली अति सांकरी, वो प्रेम की गली इतनी संकीर्ण है, इतनी बारीक है, इतनी महीन है कि तामे दो न समाई। गुरु और चेला जब दोनों एक हो जाते हैं ना, भेद नहीं रहता फिर उनमें, गुरु में और शिष्य में कोई भेद नहीं होता। दोनों सुरतियाँ होती हैं, दोनों एक हो जाती हैं शब्द मिलन पे, तब वो एक ही हो जाती हैं, एक कम एक हो जाती है। उसमें दो नहीं समा सकते। परमात्मा को होने के लिए एक ही होना पड़ता है। और जो गुरु शिष्य को परमात्मा से मिलाने लेके जाता है, वो गुरु शिष्य को स्वयं जैसा ही बना देता है। इसीलिए कहा है, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट ना जाने भृंग को गुरु कर लें आप समान। गुरु तो अपने ही समान शिष्य को बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने हरि पाया है तो हरि मिलन तो शिष्य ने भी करना है। जो शिष्य गुरु के पास आ रहा है उसने भी करना है। देखो हम बोलते भी हैं दुनिया में, तू जब बोलते हैं तो तू अलग, और मैं जब बोलते हैं तो मैं अलग, और तुम जब बोलते हैं तो दो, तू और मैं एक हो जाते हैं। तू और मैं जब मिलता है तो बनता है तुम, और तुम से हम आगे जब चलते हैं तब बनता है हम में हाँ मैं एक आ जाता है। फिर से तू और मैं अलग अलग जब तक रहते हैं तब तक संसार में भी तू मैं ही हो रही होती है। और इसीलिए ही परमात्मा की प्रार्थना आरती विनती में भी यही आता है। हम बचपन से गाते आए हैं एक प्रार्थना, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारी, कोई ना अपना सिवा तुम्हारी। जब वो परमात्मा ही हमारा सब कुछ है तो तुम ही वो हमारे सब कुछ, और जब तुम और मैं मिलते हैं तो हम बन जाते हैं। इसीलिए ही वो प्रेम गली अति सांकरी है, जिसमें दो नहीं समाते। जब वहाँ पर जाते हैं तो एक ही हो जाते हैं, उसी के हम हो जाते हैं। जैसे सूरत का शब्द और शब्द की सूरत हो जाती है, इसीलिए इकट्ठा कर दिया जाता है उन्हें, और कहा जाता है सूरत शब्द योग, आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा और परमात्मा का योग। ये विशेषता होती है संतों की। वो संत लालच नहीं करते, और जब कभी लालच में फंस भी जाते हैं तो साहिब कहते हैं फिर से याद कर लो खुद को, हम मनुष्य के तन में हैं, भूल का तो पुतला हम हैं ही। तो कहते हैं मार्ग चलते जो गिरे ता को नहीं है दोष, और कहीं कबीर बैठा रहे तासीर करड़े कोस। हो गई गलती, हम हैं संत पद पे तो क्या हो गया, अब बदल जाओ। जैसे पहले बदले थे, पहले मनुष्य थे, आम संसारी इंसान थे, तो बदल के भक्ति धन सीख के भक्ति करके संत बन गए थे। आज फिर से रुकावट आ गई, आज फिर से गिर गए हैं, तो फिर से खड़े हो, वस्त्र साफ करो और फिर से संतता हासिल करो, फिर से चल पड़ो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। सरल है और कठिन भी, क्योंकि अहंकार नहीं करने देता ना। हम ही अपने शिष्यों को समझाते हैं कि मन नहीं करने देता, ये मन कभी नहीं मरता, मन कभी नहीं मरता, किसी का नहीं मरता। कंट्रोल में किया जा सकता है, केवल छूट गया कंट्रोल मन से तो क्या हुआ, फिर से साध लो, फिर से सद सकता है। पलटू साहिब जी आगे कहते हैं, पलटू साची कहे अपने मन को मोड़। यहाँ पे पलटू साहिब जी भी क्या कह रहे हैं, मन छूट गया तो फिर से मोड़ लेना अपने मन को। पलटू साची कहीं अपने मन को मोड़, तुझे पराई क्या पड़ी अपनी ओर निबेड़। दूसरों की तो जब पड़ी होगी ना, खुद की तो निबेड़ लो। खुद की तो निबड़ नहीं रही, खुद की तो बात बन नहीं रही, दूसरों की बातें बनाने में लगे हुए। अपने घर में आग लगी हुई है, दूसरों के घर की
आग बुझाने में हम लगे हुए हैं। अपना तो तमाशा बन रहा है और हम दूसरों का तमाशा देखने में लगे हुए हैं। बस करो अब ऐसा सब कुछ करने से। कृपया कर सद्भक्ति के मार्ग पर सच्चे होकर चलो, ताकि परमात्मा सदा नियरे रहे। यदि मेरा कुछ कहना या सुनना किसी भी आत्मा को आहत कर गया हो तो कृपया कर मुझे छोटा जानकर मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा किसी का भी दिल दुखाने का कोई अभिप्राय कभी भी नहीं होता। मैं तो खुद भी एक परमात्मा की छोटी सी अदना सी सुरती हूँ। केवल सतपथ पे चलना सीखी हूँ और धीरे धीरे चल रही हूँ। और आप सबसे भी यही विनती करती हूँ कि सच जान सच पे चलना शुरू कर दीजिए। जीवन सफल हो जाएगा आप सबका भी। हम सब आत्माएं परमात्मा तक जा पाएंगी, परमात्मा को पा पाएंगे। मुझसे जाने अनजाने में यदि कुछ त्रुटियां हो जाती हों तो कृपया कर छोटा जानकर क्षमा कर दीजिएगा। YouTube पर आ रहे ये सत्संग और भजन यदि आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर सेंड कीजिएगा। अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने जीवन में आत्मिक लाभ उठा सकें, आत्मा और परमात्मा को जानकर उनसे मिलन कर पाएँ। इसी कामना के साथ आप सबको प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो, सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।